क्रिकेट के मैदान पर खेले गए कुछ मैच सिर्फ मैच नहीं होते बल्कि इतिहास के पन्नों में एक अध्याय बन जाते हैं। और 18 मार्च 2012 को ढाका के मीरपुर में खेला गया भारत और पाकिस्तान के बीच ये मुकाबला भी उसी इतिहास का एक अध्याय है। यही वो ऐतिहासिक दिन था जब दो घटनाएं एक साथ घटित हुई थी। उस दिन क्रिकेट का भगवान विश्व क्रिकेट को अलविदा कहने आखिरी बार मैदान में उतरा था। करीब 2 दशकों से इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस और रफ्तार का कहर शोएब अख्तर जैसे नामचीन गेंदबाजों की नींदें हराम करके रख देने वाले सदी के महान बल्लेबाज सचिन के संन्यास की खबर सुनकर पाकिस्तानियों को लग रहा था कि शायद अब उनकी धुलाई का सिलसिला बंद हो जाएगा। लेकिन उन बेचारों को क्या पता कि आज उन्हें एक ऐसा नया बाप मिलने वाला है जो पटक पटक के बुरी तरह से मारता भी है और रोने भी नहीं देता है। इस मैच के खत्म होने से पहले सचिन तेंदुलकर अपनी संपूर्ण विरासत विराट के हाथों में सौंपकर मैदान से हमेशा के लिए बाहर चले जाते हैं और क्रिकेट की दुनिया पर राज करने आता है एक नया किंग, द किंग विराट कोहली। उस मैच में विराट ने अपने बल्ले के प्रहार का सिग्नेचर करके बता दिया था कि बेटा अब तुम्हारा नया बाप विश्व क्रिकेट की धरती पर दस्तक दे चुका है। उस दिन विराट ने पाकिस्तानियों की छाती पर चढ़कर ऐसा तांडव मचाया था जिसे देख समूचा पाक खून के आंसू रोने लगा था। क्रिकेट के किंग कोहली ने ऐतिहासिक 183 रनों की पारी खेल न सिर्फ भारत को जीत दिलाई बल्कि पाकिस्तान को बुरी तरह से रौंदकर पूरी दुनिया में अपनी सत्ता और बादशाहत का ऐलान किया था। दोस्तों, अगर आप 1971 में पैदा नहीं हुए थे और भारत के सामने जलील होकर उन 93,000 पेंटों को उतरते हुए नहीं देखा है तो विराट कोहली की उस विध्वंसक पारी का ये हाईलाइट वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। सचिन तेंदुलकर को आखिरी बार खेलता हुआ देखने के लिए ढाका का मीरपुर स्टेडियम क्रिकेट फैंस से खचाखच भर चुका था। फिर दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान में आए और टॉस जीतकर पाकिस्तान ने बल्लेबाजी का फैसला किया। पाक की तरफ से सलामी बल्लेबाज मोहम्मद हाफिज और नासिर जमशेद पारी का आगाज करते हैं और भारत के चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने भारत के दोनों प्रारंभिक गेंदबाज परवीन कुमार और इरफान पठान पर आते ही प्रहार करना शुरू कर दिया। ना परवीन कुमार की स्विंग काम आ रही थी और ना ही इरफान पठान की तेज रफ्तार। कप्तान MS धोनी ने इस मैच में बारी बारी से भारत के लगभग 8 गेंदबाजों को आजमाया, लेकिन पाकिस्तान के इन दोनों बल्लेबाजों ने भारत के सभी गेंदबाजों पर अपना आक्रमण जारी रखा। 18वें ओवर तक आते आते दोनों बल्लेबाजों ने अपना अर्धशतक पूरा किया और इसी के साथ पाक स्कोरबोर्ड को 100 के पार पहुंचा दिया। भारतीय गेंदबाजों के लिए समस्या ये थी कि ना तो वो रन गति पर अंकुश लगा पा रहे थे और ना ही उन्हें विकेट मिल रहे थे और जब एक कैच आउट का चांस भी बना तो गेंद सचिन की उंगलियों से टकराकर निकल जाती है, जिसके चलते सचिन को चोटिल होकर मैदान के बाहर जाना पड़ा। भारत को विकेटों से वंचित रखते हुए 33वें ओवर में पहले तो मोहम्मद हाफिज ने अपनी सेंचुरी पूरी की और फिर 35वें ओवर में नासिर जमशेद ने भी शतक लगाकर पाकिस्तानियों का अभिवादन स्वीकार किया। अपने दोनों बल्लेबाजों की ताबड़तोड़ सेंचुरी को देखकर पाकिस्तानियों की खुशी में 4 चांद लग जाते हैं, लेकिन 34वें ओवर में स्पिन के प्रोफेसर अश्विन अन्ना ने नासिर जमशेद का विकेट लेकर भारत को पहली सफलता दिलाई और इसके तुरंत बाद 37वें ओवर में अशोक डिंडा ने मोहम्मद हाफिज का विकेट लेकर पाकिस्तान की इस प्रारंभिक जोड़ी का समापन किया। लेकिन भारत के सर पर मुसीबतों के बादल अभी भी मंडरा रहे थे, क्योंकि इसके बाद मुंह में नस्वार दबाकर आए यूनुस खान ने सिर्फ 34 गेंदों में ताबड़तोड़ 52 रन की पारी खेल भारतीय गेंदबाजों की कमर तोड़कर रख दी। मोहम्मद हाफिज के 105, नासिर जमशेद के 112 और यूनुस खान की 52 रनों की पारी की बदौलत पाक ने अपने 6 विकेट खोकर भारत के सामने 330 रनों का एक विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। अब पाकिस्तानियों को यह विश्वास था कि उनके द्वारा दिए गए 330 रनों के लक्ष्य के सामने भारत की पराजय बिल्कुल निश्चित है और आज तो भारतीय क्रिकेट का भगवान भी भारत को उसकी पराजय से नहीं बचा पाएगा, क्योंकि इसके पीछे एक कारण ये था कि अब तक के इतिहास में पाकिस्तान ने 2 बार पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 330 रनों का लक्ष्य रखा था और दोनों ही बार भारत को पराजय का सामना करना पड़ा। फिर 330 रनों के लक्ष्य का पीछा करने गौतम गंभीर के साथ सचिन तेंदुलकर मैदान में उतरते हैं, लेकिन पारी के प्रारंभ होते ही भारतीय क्रिकेट फैंस की सांसें गले में अटकी रह गई।
मोहम्मद हाफिज ने ओवर की दूसरी ही गेंद पर गौतम का विकेट लेकर भारत को पहला झटका दे डाला। भारतीय स्कोरबोर्ड पर खाता खुलने से पहले ही विकेट का खाता खुल जाता है। गौतम का विकेट चटकाकर पाक गेंदबाजों ने स्टेडियम में बैठे सभी भारतीय दर्शकों को गंभीर होने पर मजबूर कर दिया। फिर भारत को संकट में गिरता देख एक योद्धा ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलता है। आत्मविश्वास से भरे उसके कदम 22 गज की पिच की तरफ आगे बढ़ रहे थे। उसके चेहरे पर ना कोई डर ना कोई घबराहट और उसके हाथों में बल्ला तो ऐसे सुशोभित हो रहा था जैसे कोई सूरवीर अपनी तलवार लेकर युद्ध के मैदान में उतरा हो। जर्सी नंबर 18 पहने 23 साल का ये लड़का कोई और नहीं बल्कि भारत का उभरता किंग विराट कोहली था, जिसके पराक्रम से दुनिया अभी पूरी तरह से अनजान थी। लेकिन यही वो मैच था जिस मैच से दुनिया विराट को चेस मास्टर से किंग कोहली के नाम से जानने वाली थी। फिर विराट ने सचिन के साथ मिलकर न सिर्फ भारत की लड़खड़ाती पारी को संभाला बल्कि पाक गेंदबाजों की एक एक कर क्लास लगा डाली। आज विराट के हर शॉट में आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। कवर ड्राइव, लॉफ्टेड शॉट और सटीक टाइमिंग देखकर सचिन भी बार बार उनके पास आकर उनके शॉट की तारीफ कर रहे थे। दूसरे छोर से सचिन भी उस शांति और आत्मविश्वास से खेल रहे थे जो सालों से उनकी पहचान हुआ करती थी। इस मैच में सचिन के बल्ले से निकला हर शॉट और हर रन मानो उनके 24 साल के कैरियर का एक एक पन्ना पलट रहा था। सचिन की वो शानदार ड्राइव जिसने दुनिया के हर गेंदबाज को झुकने पर मजबूर कर दिया। सचिन का वो पंजे के बल पुल शॉट जो क्रिकेट की कविता बन गया। और सचिन की वो नजर जो हमेशा गेंद से एक कदम आगे रहती थी। लेकिन ये सब कुछ आज आखिरी बार हो रहा था क्योंकि भारतीय क्रिकेट का ये भगवान आज क्रिकेट के मैदान में आखिरी बार खेल रहा था। लेकिन आज विराट की बल्लेबाजी में भी वो गहराई थी जिसने पाकिस्तानियों की रणनीति को चारों खाने चित कर दिया। 15 ओवरों की समाप्ति तक भारत एक विकेट के नुकसान पर 98 रन बना चुका था। फिर 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक कड़कड़ाता चौका जड़कर कोहली ने अपना अर्धशतक पूरा किया। उनके पीछे पीछे सचिन ने भी 17वें ओवर की चौथी गेंद पर एक सिंगल लेकर हाफ सेंचुरी पूरी की। सचिन को आखिरी बार खेलता हुआ देखने आए हजारों क्रिकेट फैंस ने सचिन की इस हाफ सेंचुरी का खड़े होकर स्वागत किया। लेकिन तभी घटती है वो घटना जिससे पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसर जाता है। 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर सईद अजमल ने 52 रन बनाकर खेल रहे सचिन तेंदुलकर का विकेट लेकर पाकिस्तान को दूसरी सफलता दिलाई। लेकिन जाने से पहले सचिन ने विराट के साथ 133 रनों की साझेदारी करके पाकिस्तान को बैकफुट पर धकेल दिया था। आउट होकर सचिन जब पेवेलियन की तरफ लौट रहे थे तो उनकी नम आंखें और चेहरे की उदासी एक अनकहा दर्द बयां कर रही थी। और स्टेडियम में छाई खामोशी को देखकर लग रहा था कि मानो आज भारतीय क्रिकेट का युग अपनी अंतिम सांस ले रहा था। खैर सचिन के जाने का जश्न अभी पाकिस्तानी ढंग से भी नहीं मना पाए थे कि क्रीज पर आए नए बल्लेबाज रोहित शर्मा ने विराट के साथ मिलकर पाक के नापाक मंसूबों पर पानी फेरना शुरू कर दिया। विराट कोहली ने पाक गेंदबाजों की धुलाई का सिलसिला लगातार जारी रखा और 30वें ओवर में एक सिंगल के साथ अपनी सेंचुरी पूरी की। विराट की बल्लेबाजी में आज एक अलग ही शैली और समर्पण का भाव नजर आ रहा था। मानो इस सेंचुरी को वो अपने उस गुरु को समर्पित करना चाहते थे जिस गुरु को टेलीविजन पर द्रोणाचार्य मानकर उनसे क्रिकेट की बारीकियों को सीखा था। विराट की पारी धीरे धीरे उस वटवृक्ष की तरफ बढ़ती जा रही थी जिसकी छाव में आज इन पाकिस्तानियों के सपने मुरझा रहे थे। पारी के 35 ओवर समाप्त हो चुके थे और भारत सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर 215 रन बना लेता है। अब भारत को जीत के लिए 90 गेंदों में 115 रनों की जरूरत थी और दूसरे छोर से रोहित शर्मा भी कोहली का भरपूर साथ दे रहे थे। जैसे जैसे विराट की बल्लेबाजी परवान चढ़ रही थी वैसे वैसे पाक की जीत की उम्मीदें दम तोड़ रही थी। आज पाक के सभी गेंदबाज अपने सिलेबस में सचिन तेंदुलकर को पढ़कर आए थे, लेकिन 23 साल का भारत का ये विराट आज इन पाकिस्तानियों के लिए आउट ऑफ सिलेबस बन गया। विराट की रनचेस पारी देखकर ऐसा लग रहा था मानो किस्मत स्वयं विराट के बल्ले की नोक पर नतमस्तक हो गई हो। एक तरफ विराट का आक्रमण और दूसरी तरफ हिटमैन के प्रहार से पाकिस्तानी गेंदबाज अब तक पूरी तरह से टूट चुके थे। फिर 39वें ओवर की चौथी गेंद पर एक सिंगल लेकर हिटमैन ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया। आज 330 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारत ने पाकिस्तान के सामने विराट कोहली के रूप में भारतीय क्रिकेट का वो ब्रह्मास्त्र रख दिया था जिसे पढ़ पाना पाकिस्तानियों की औकात से बाहर था। विराट ने इस मैच में 148 गेंदों में 183 रनों की एक ऐतिहासिक पारी खेलकर पाकिस्तानियों के जबड़े से जीत छीनकर भारत की झोली में डाल दी थी। विराट की 183 रनों की पारी की बदौलत भारत ने 13 गेंद शेष रहते यानी 47.5 ओवर में लक्ष्य हासिल करके पाकिस्तानियों के मचलते अरमानों को उसी 22 गज की पिच पर दफन कर डाला। विराट कोहली की इस शानदार पारी में 22 चौके और एक छक्का शामिल था।
और विराट के इस ऐतिहासिक पराक्रम को देखकर ये प्रतीत हो रहा था कि जाते जाते क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने खुद भारत के लिए एक नए किंग का राज्याभिषेक किया हो। 330 रनों के इस विशाल लक्ष्य का पीछा करते समय महज 23 साल के भारत के इस विराट ने पाकिस्तानियों को ललकारा, मारा, घसीटा और अंततः 6 विकेट से भारत की जीत का झंडा गाड़ दिया। विराट ने आज इन पाकिस्तानियों की ऐसी जगह पर हार किया था कि पूरे पाकिस्तानी घर जाकर पेट के बल सोए होंगे, क्योंकि सीधे सोने पर दर्द तो बहुत हुआ होगा। 330 रनों का ये पहाड़ जैसा लक्ष्य देने के बाद अपनी जीत का ख्वाब पालकर अंतरिक्ष की सैर कर रहे पाकिस्तानियों के पर काटकर विराट ने जमीन पर पटककर आगे की लाइन में अधूरी छोड़ रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में जाकर आप पूरा कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको विराट कोहली की इस ऐतिहासिक पारी का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को बिना लाइक किए मत जाइए। आपके लाइक और कमेंट से हमें बहुत बड़ा सहयोग और मोटिवेशन मिलता है। आगे भी इसी तरह के ऐतिहासिक मैचों के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।